बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे सामने किताब है रूबरू, महमूद शाम साहब की ये किताब है। इसमें उन्होंने 50 इंटरव्यूज़ का इंतखाब किया है। वो इंटरव्यू जो उन्होंने सियासी शख्सियात के 50 साल के अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी के दौरान किए। किताब का नाम मैं आपके सामने फिर रख देता हूँ। सवाल अब भी जवाब की तलाश में है। रूबरू, महमूद शाम के सियासी रहनुमाओं से 50 साल के दौरान किए गए इंटरव्यूज़ का खिताब। ये सियासी शख्सियात से इंटरव्यूज़ किए गए हैं। गैर सियासी शख्सियात के इंटरव्यू भी यकीनन उन्होंने किए होंगे और सिर्फ 50 का उन्होंने इंतखाब किया है। इसके अलावा भी बेशुमार 50 साल के दौरान उन्होंने इंटरव्यूज़ किए होंगे। अगर वो भी मंजर आम पर आ जाएँ तो आपके सामने पाकिस्तान की तारीख़, बिल्कुल सियासी तारीख़ बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगी। किसी और तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बहरहाल ये भी पाकिस्तान की एक तारीख़ है। नौजवान नस्ल के लिए जिससे आगाह होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। इस किताब का इंतसाब उन्होंने किया है मुत्तहिदा पाकिस्तान के नाम, जो 16 दिसंबर 1971 को 2 लख्त हो गया। ये किताब इंटरव्यूज़ का मजमूआ है, लेकिन एक इंटरव्यू जो उनकी तरफ से इंतहाई अहम था वो इस किताब में शामिल नहीं हो सका। क्यों शामिल नहीं हो सका, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं आगे। इंतसाब के बाद पेश लफ्ज़ से पहले दिबाचे में उन्होंने लिखा है, अब 50-55 साल की प्यास, कुएं सूख गए हैं, दरिया बूढ़े हो गए हैं, समंदर दरियाओं को आगोश में लेने के लिए बेताब हैं। 25 साल गुजर गए, हमने इस वक्त प्यास 30 साल की बताई थी, अब मेरी प्यास तो 55 साल की हो गई है। आपकी खबर नहीं कितनी होगी, और जो नई नस्लें अपनी अपनी प्यास के लिए पैदा हो रही हैं वो अपनी जगह। आगे फिर इंटरव्यू की एक लिस्ट आ जाती है कि किसका इंटरव्यू किस सफ़े पर है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। सारे का सारा नहीं बल्कि चंद एक। मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, खान अब्दुल क़य्यूम खान, शेख मुजीबुर रहमान, मौलाना मुफ्ती महमूद, नूर अल अमीन, असगर खान, GM सैयद महमूद अली, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, खान अब्दुल समद अचकज़ई, रज़िया तमीज़ुद्दीन। रज़िया तमीज़ुद्दीन ये मौलाना तमीज़ुद्दीन की बेटी हैं। बेनज़ीर भुट्टो, मौलाना शाह अहमद नूरानी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मौलाना कौसर नियाज़ी, डॉक्टर मुबशर हसन, हयात मोहम्मद खान शेरपाव, मुमताज़ भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, मिराज मोहम्मद खान, मियाँ तुफ़ैल, शेख अब्दुल्ला, खान अफ़कल्लात, नवाब मोहम्मद अकबर बुगटी, मोहम्मद हनीफ रामे, साहबजादा फ़ारूक अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इनकी तरफ से कोई 4-5 इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ़ अवकात में किए गए हैं। आखिर में जाकर उन पर भी बात करेंगे। पेश लफ्ज़ में महमूद शाम लिखते हैं, प्यास 30 साल की, आज से 41 साल पहले मैंने जब मैट्रिक करके गवर्नमेंट कॉलेज झंग में इंटर में दाखिला लिया, मेरे जहन में सवाल इस वक्त भी यही था, हम पाकिस्तानी कौम कब बनेंगे। इसका जवाब एक सुबह जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ की सूरत में मिला। सोचा मुमकिन है अब हम वाकई पाकिस्तानी कौम बन जाएंगे। मैं अपने लेक्चरार से ये सवाल करता था, जहन में इस प्यास से झुलसता रहा। झंग के तपते दहकते रेत के टीलों से हम ऊंचे बुर्जों वाले शहर लाहौर जा पहुँचे। सवाल फिर यही था। इसी धुन में हमने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA फ़लसफ़े में दाखिला लिया, जहाँ मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल भी तालिब इल्म रह चुके थे। उम्मीद थी कि यहाँ इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जवाब मिला या नहीं मिला, ये आप किताब पढ़कर इससे रोशनास हो सकेंगे। जैसा कि हमने बात की कि इसमें एक इंटरव्यू मिस है, उस हवाले से ख़ुद महमूद शाम लिखते हैं, पहला इंटरव्यू मैंने पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और निज़ाम इस्लाम पार्टी के कायद चौधरी मोहम्मद अली से किया। ये इंटरव्यू मुझे अब कहीं मिला नहीं, वरना इसे भी इस किताब में शामिल कर लेता। चौधरी साहब तारीख़ पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियतों में से थे। उन पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। वो पाकिस्तान के अव्वलीन कलीदी ओहदेदारों में से थे। गैर जानबदार मुहर्रिख ये तय करेगा कि ज़हूर पाकिस्तान के मुसन्नफ़, सेक्रेटरी ख़जाना, वज़ीर आज़म 1956 के आइन के मामार ने जो कुछ किया उससे पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत हुई या कमज़ोर। बहरहाल चौधरी मोहम्मद अली का इंटरव्यू इसमें शामिल नहीं हो सका क्योंकि महमूद शाम्स को वो इंटरव्यू मिला नहीं था। आगे चलते हैं। जैसा कि कहा कि इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 4-5 इंटरव्यूज़ हैं। शायद ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का महमूद शाम की तरफ से आखिरी इंटरव्यू था। आखिर में ये दिया गया है।
اس میں محمود شام کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں اسی شخصیت سے مل رہا تھا، خونی بھیڑیے جس کے خون کے پیاسے ہیں اور ہاتھی جیسے اپنی پرانی دشمنی نہیں بھولے ہیں اور عزت پسند جس کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے گفتگو کی ابتدا بھی اس سوال سے کی کہ حالیہ بحران اتنا طویل کیوں ہو گیا اور اس کو حل کرنے میں ناکامی کیوں ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے بغور سوال سن کر انتہائی اطمینان سے جواب دیا، دیکھیے ہم نے الیکشن کرائے، الیکشن جیتا، انہوں نے شور مچایا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، ہم نے الیکشن اکثریت سے جیتا ہے، اگر دھاندلی ہوئی بھی ہے تو ممکن ہے بعض جگہوں پر بعض امیدواروں نے انفرادی طور پر کی ہو، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، اس کا سدباب موجود ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو اختیارات دینے کا وعدہ کیا، صوبائی اسمبلی کے الیکشن دوبارہ کرانے کی پیشکش کی، وہ جسے یا بختیار فارمولہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا ریفرینڈم ہی تھا، اس کا بائیکاٹ کیا۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر فارمولہ دیتے رہے اور یہ مسترد کرتے رہے۔ سیاست میں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ عجیب لوگ ہیں کہ علیحدگی میں ملیں تو ہاں کہہ دیتے ہیں، پھر خط کے جواب میں ہمیشہ نہیں کہتے ہیں۔ اس صورت میں ہماری بے حد کوشش کے باوجود سیاسی تصفیہ نہیں ہو سکا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا آخری انٹرویو نہیں تھا، بلکہ یہ سیکنڈ لاسٹ انٹرویو تھا، کیونکہ اس کے بعد بھی ایک چھوٹا سا انٹرویو ان کی طرف سے کیا گیا۔ اس کا عنوان رکھا گیا ہے ذوالفقار علی بھٹو مریض حراست کے دوران جولائی 1977۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے خلاف الزامات کی مہم کو جاہلانہ باتیں قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم باہر آ کر ان تمام سوالات کا جواب دیں گے اور الزام لگانے والوں کو بے نقاب کریں گے۔ تو یہ مری میں محمود شام کا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ آخری انٹرویو تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو اس کے بعد پھانسی بھی دے دی گئی تھی جنرل ضیاء الحق کی طرف سے، اور آج پھر ان کا کیس کھلا ہے۔ تو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیسز کی سماعت غیر قانونی اور غیر آئینی تھی۔ ان کی پھانسی کے حوالے سے بھی یہی کچھ کہا گیا ہے، لیکن سزائے موت کو ختم نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ تو جملہ معترضہ تھا جو اس دوران آ گیا محمود شام صاحب کی کتاب کے تبصرے کے دوران۔ اسی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحات ہیں 632 اور اس کی قیمت ہے 3000 روپے۔ یہ کتاب بھی شائع کی ہے علامہ اعظم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن نے۔ ملنے کا ایڈریس وہی ہے، والٹن روڈ، لاہور۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔